राधे राधे भाई सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। और देखिए भाई, फिर से बादल हो गए हैं और आंधी आने लगी है, बारिश भी बहुत तेज़ हो गई है। और यहाँ पे देखिए कितनी ज़ोरों से आंधी और तूफान और बादल हो चुके हैं। बादल एकदम बिल्कुल काले काले हैं। और ये देखिए कितने सारे टिड्डे एक साथ यहाँ पर आ गए हैं। और भाई आपके वहाँ तो पता नहीं क्या बोलते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ पर वो जो ज्वार होती है ना, भैंसों का चारा होता है जो खेतों में होती है, वो उसके ऊपर लगे रहते हैं बहुत सारे टिड्डे। हम उसे टिड्डे ही कहते हैं। और ये देखिए, ये मेरी बेटी भैंस के लिए भूस का कट्टा भरने गई है। भूस भूस को भूसी भी बोलते होंगे भाई। और उसे एक कट्टे में भर के लाएगी मेरी बेटी। और तब शाम के टाइम अब पशुओं को चारा गिरेगा उसके लिए। ये देखिए कितना भयंकर वाला बादल है, बिल्कुल एकदम काला काला। और कहीं अंधेरा है, कहीं उजाला है। वहाँ उस तरफ को देखिए उजाला दिख रहा है। और आंधी भी और तूफान भी एक साथ, दोनों चीज़ें आई थी भाई। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब है कुछ दिनों से, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं शाम के वक्त, शाम का वक्त नहीं भाई, ये सुबह का वक्त है। सुबह के टाइम खाना बना लेती हूँ और जल्दी जल्दी बनाती हूँ, क्योंकि तबीयत इतनी ख़राब थी। मुझे भी खाना बनाकर सारा काम करके और खा के फिर दवाइयाँ लेनी थी खाना खाने के बाद। और यहाँ पर मैं वैसे भी काफ़ी जल्दी जल्दी करती हूँ। और वीडियो में भी स्पीड मैंने बढ़ा दी है। और क्या करें भाई, तबीयत का तो कुछ तो इस बादल की वजह से, बारिश है इसकी वजह से तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई है कि ठीक नहीं होने का नाम ले रही। और डॉक्टर के पास भी गए थे, वहाँ से लेके आए थे दवाई। दवाई लेने के बाद भी अभी मुझे आराम नहीं लगा है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा, आराम पड़ेगा भी या नहीं, देखते हैं, कोशिश करते हैं। और काम तो घर का इतना होता है कि भाई काम तो करना ही पड़ता है। कोई और थोड़ी ना कर देगा हमारे घर के काम आकर, कि कोई और कर देगा। बीमार हो या फिर कुछ भी हो, काम तो हमें ही करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी खाना बना लेती हूँ। आज हमने तोरई और आलू की सब्जी बनाई थी। और किसी किसी को तो तोरई की अच्छी नहीं लगती है सब्जी, लेकिन भाई कोई चीज़ ऐसी ना हो तो, जब तबीयत ख़राब रहती है तो ऐसी चीज़ें भी खानी पड़ती हैं, वो शरीर में फ़ायदा करती हैं। जैसे तोरई हुई, लौकी, घिया, कद्दू, पेठा, ये सब हरी चीज़ें ही खाने को बोलते हैं डॉक्टर। इन्हें खा खा के भले ही इंसान ऊब जाए, लेकिन खानी पड़ती हैं, क्योंकि डॉक्टर तो इन्हीं को बताते हैं। तबीयत जो ख़राब हो जाती है, खिचड़ी वगैरह खाना, हरी सब्जियाँ खाना, इन्हें खाकर ही हम ठीक होते हैं। और यहाँ देखिए, मैंने आटा ख़त्म हो चुका है, सारी रोटियां बना ली हैं। और ये 2 रोटी मैंने इतनी बड़ी बड़ी बनाई थी, मैं इन्हें दिखा भी रही हूँ वीडियो में। काफ़ी बड़ी बड़ी बनाई थी, क्योंकि भाई गैस भी बच जाती है और मेरी तबीयत भी ख़राब थी। बस ऐसा लग रहा था कि जल्दी जल्दी से बस खाना बनाकर, ऐसा लग रहा था कि लेट जाऊँ एक बार खाट में। और मेरे सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है। और ये बाकी की जो 2 रोटियां हैं, इसलिए मैंने काफ़ी बड़ी बनाई थी। लेकिन इन्हें अच्छे से सेक लिया था मैंने, क्योंकि कच्ची नहीं डालती हूँ मैं। जो वो फीमेल डॉगी है, उसने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया है, उसके अगर कच्ची इसे इन्हें रखा तो उसके लिए नुकसानदायक हो जाएंगी ना, इसलिए इसलिए अच्छे से पका लेती हूँ मैं इन्हें। कच्ची नहीं रहती हैं, भले ही चाहे कितनी मोटी हों और कितनी भी बड़ी हों, लेकिन पकाने के बाद ये अच्छे से सेकने के बाद अच्छी होती हैं। और ये देखिए, मैं इनमें घी लगा देती हूँ। और यहाँ पर गरम रोटियों की वजह से मेरा हाथ भी जल जाता है। और उसके बाद भाई क्या करें, सारा सामान मैं समेट के रखती हूँ। काम तो इतना होता है कि करते जाओ बस। और फिर उसके बाद
इन रोटियों को मैं रखने के बाद दूध होता है जो दूध निकालते हैं भैंस से, वो बाल्टी में रखा था, अगर वो उसी में रखा रहता है तो भाई रखे रखे उसमें महक हो जाती है, इसलिए मैं जल्दी से भगोने को साफ करती हूँ। यहाँ पर अच्छे से धो मांज कर साफ करती हूँ और उसके बाद उसमें भगोने में दूध को डालती हूँ, छान देती हूँ उसे, और छानने के बाद उसमें एक गड़ी पानी करके रख देती हूँ फ्रिज में, क्योंकि फ्रिज में रखने के बाद ही दूध हमारा बच पाता है गर्मी की वजह से, वरना दूध खट्टा हो जाता है और कभी कभी तो इतना ख़राब हो जाता है कि उसकी दही भी बन जाती है। अब भाई अगले ब्लॉग मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।